बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरवती न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। देश में जांच एजेंसियों का चाबुक इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है और उनको बड़ी कामयाबी भी मिल रही है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल है। अब ऐसा एक्शन जांच एजेंसी ने लिया है जिसमें नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है और खुफिया सबूत भी हाथ लगे हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की। ये मामला पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व अधिकारी, उनके सहयोगियों और गोवा 247.live नाम की ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित है। ईडी ने ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की है। छापों के दौरान 40 लाख नगद, कई मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेमिंग में उपयोग होने वाले सिम कार्ड और अहम डिजिटल व दस्तावेजी सबूत बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 48 फर्जी बैंक खातों में मौजूद 1.5 करोड़ की राशि को फ्रीज किया गया है, जिनका उपयोग गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से अवैध धन के लेन देन में किया गया था। बैंक अधिकारी की भूमिका पर शक। आपको बता दें कि इस मामले की जांच की शुरुआत सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच नई दिल्ली की तरफ से दर्ज एक एफआईआर से हुई थी। इसमें बेदनशू शेखर मिश्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक के दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित खालसा कॉलेज शाखा के एक्स अधिकारी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। ईडी के मुताबिक मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के नाम पर बने 46 फिक्स डिपॉजिट खातों से अवैध रूप से धन निकाला। इस फ्रॉड की कुल राशि करीबन 52.99 करोड़ आकी गई है। किसको भेजे गए करोड़ों रुपए? अब इन सबके बीच में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये करोड़ों रुपए किसको भेजे गए। तो जांच एजेंसी का कहना है कि मिश्रा ने इस धन में से करीब 24 करोड़ की राशि अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, विशेषकर गोवा 247.live को ट्रांसफर की है। ये पैसा फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क के जरिए भेजा गया ताकि इसकी असली पहचान छिपाई जा सके। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में मिश्रा और उनके सहयोगियों की 2.56 करोड़ मूल्य की चल अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की थी। ये कार्रवाई पीएमएलए के धारा 5 के तहत की गई थी। ईडी ने कहा है कि वो इस घोटाले में शामिल बैंक की अवैध पैसों की तलाश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और वित्तीय धोखाधड़ी के बीच किस तरह का गहरा नेटवर्क काम कर रहा है। रिश्वत लेते गिरफ्तार ईडी अधिकारी। वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ओडिशा में ईडी के अधिकारी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है। ये गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। आरोपी ईडी अधिकारी चिंतन रघुवंशी को कोर्ट में पेश किया गया। सामने आया है कि घूसखोरी के इस मामले में ईडी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात चिंतन रघुवंशी ने 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। रघुवंशी की तरफ से कहा गया था कि 5 करोड़ रुपए में मामले को सेटल कर दिया जाएगा। घूसखोरी का हाई प्रोफाइल केस। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक ईडी के अधिकारी चिंतन रघुवंशी ने ढोंगानाल में पत्थर खनन का कारोबार करने वाले व्यवसायी रतिकांत राउत के खिलाफ दर्ज मामले में 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इस पैसे को रिश्वत के तौर पर देने के अवज में मामले को सेटल करने का वादा किया गया था। सीबीआई को सूचना मिली कि अधिकारी राउत से कथित रिश्वत की पहली खेप लेने वाले हैं। इसके बाद एजेंसी ने रघुवंशी को ट्रैप किया, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। ये भी सामने आया है कि रघुवंशी ने शुरुआती डिमांड 5 करोड़ रखी थी, बाद में इसे घटाकर 2 करोड़ कर दिया गया। व्यवसाय से 20 लाख रुपए लेने में अरेस्ट हुए चिंतन रघुवंशी की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी अधिकारी चिंतन रघुवंशी के वकील सिद्धांत मोहिंते ने बताया कि जमानत पर सुनवाई हुई है और पीसी अधिनियम की धारा 7 में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 जून को होगी। आगे की जांच जारी है। चिंतन रघुवंशी भारतीय राजस्व सेवा के 2013 बैच के अधिकारी हैं।
12,000 करोड़ के मामले में ईडी की एंट्री। वहीं एक दूसरे 12,000 करोड़ के मामले में ईडी की एंट्री ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल अभी हाल ही में ईडी ने जेपी एसोसिएशन और जेपी इंफ्राटेक से जुड़े लगभग 12,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, नोएडा और मुंबई के 15 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत की जा रही है। इस छापेमारी में कई प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों के निदेशकों और कार्यालयों को निशाना बनाया गया है, जिनमें गॉर्सन्स ग्रुप, गुलशन ग्रुप, सुरक्षा रियल्टी ग्रुप और महासुगन ग्रुप भी शामिल है। जांच एजेंसी ने बताया कि जेपी ग्रुप की कई कंपनियों के निदेशकों से जुड़ी संपत्तियों पर भी तलाशी जारी है। ईडी की जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और फंड डाइवर्शन के आरोप है, जिनका असर हजारों होम बायर्स और निदेशकों पर पड़ा है। आरोप है कि इन कंपनियों ने निदेशकों से जुटाए गए भारी फंड का दुरुपयोग किया और उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिनमें पैसों के लेन देन और फंड डाइवर्जन के सबूत मिलने की उम्मीद है। ये मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैसों के हेरफेर करने का संकेत देता है और जांच आगे बढ़ाने पर और भी खुलासे हो सकते हैं। इस छापेमारी से रियल एस्टेट सेक्टर में जो हलचल मची हुई है, आने वाले दिनों में और भी पूछताछ और गिरफ्तारी हो सकती है। ये कार्रवाई उन हजारों होम बायर्स के लिए राहत की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने फ्लैट की डिलीवरी या पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबरवती। इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।